यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ने लगता है और बॉडी के अंदर जमा होने लगता है तो उसकी वजह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है तो कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। अक्सर लोग उन सिम्टम्स को इग्नोर कर जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बॉडी में देखे जाते हैं। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि डाइट के ज़रिए और खाने पीने में बदलाव करके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, वो भी बिना किसी दवा के। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द होना, खास करके घुटने, पैर के टखनों में, पैर के तलवे और एड़ी में, या फिर हाथ पैर की उंगलियों में दर्द होने लगे तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन भी आ सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अक्सर जॉइंट्स के अंदर जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आ सकती है। जब जोड़ों में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को गाउट कहने लगते हैं, जिसे आम भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना या फिर किडनी स्टोन होना। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आदमियों में और 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर महिलाओं में होती है। अगर इससे ज्यादा यूरिक एसिड आए तो आपको कुछ खाने पीने वाली चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। तो वो सबसे पहली चीज है मीट, चाहे वो रेड मीट हो, चिकन हो या फिर मछली। यहाँ तक कि अंडे खाने की वजह से भी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो समझदारी इसी में है कि कुछ दिनों के लिए रेड मीट, चिकन, फिश और अंडे को पूरी तरह से अपनी डाइट से बाहर निकाल दें। इतना परहेज करने से आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। हफ्ते 10 दिन में इसका फायदा आपको नजर आने लगेगा। और दूसरी चीज वो है सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, मार्केट में मिलने वाले डब्बे बंद जूस यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। 2008 में हुई एक रिसर्च से ये पता चला कि इन सभी प्रोडक्ट में हाई फ्रुक्टोज होने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। और तीसरी चीज है दाल। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में कुछ दालों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन को अवॉइड करना है। और बाकी की सभी दालें आप खा सकते हैं। मूंग की दाल हो या चने की दाल हो, इनमें प्यूरिन कम होता है, तो इसलिए आप इन सभी दालों को खा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो यूरिक एसिड को बहुत तेजी से कम करते हैं, जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वो है पानी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी यूरिक एसिड कम होगी, साथ में किडनी स्टोन नहीं बनेगा, किडनी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, किडनी में कोई प्रॉब्लम या एडिमा जैसी कोई बीमारी हो, यानी कि हाथ पैर में पानी जमा होने वाली कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, उसके बाद ये टेक्निक अपनाएं। दूसरी चीज है अजवाइन। अजवाइन एक बहुत कारगर और एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब है, जिसको लेने से जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द कम हो सकती है। 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी अदरक को 1 गिलास पानी में उबालकर चाय की तरह पी सकते हैं, या फिर अजवाइन का पाउडर बनाकर 1 गिलास पानी में मिलाकर ले सकते हैं। तीसरी चीज है हाई फाइबर वाले फूड, यानी कि ऐसे फूड जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, जैसे कि दलिया, ओट्स या फिर इसबगुल की भूसी। उनके अंदर जो फाइबर मिलते हैं वो आपके बॉडी के अंदर बन रहे यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करने में मदद करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, यानी कि खाने पीने की वजह से ये बीमारी बढ़ती है। अगर आप खाने पीने पर ध्यान रखेंगे, परहेज करेंगे, तो यूरिक एसिड आपकी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।